क्या हुआ बच्चे, तुम्हारा नंबर डे बाय डे कम होता जा रहा है क्या? कुछ बच्चे फिजिक्स वाला के फैन तो नहीं हो गए हैं? मैं तो कहता ही मेरा भी खरीद लो, तुम दूसरी जगह भी कर लो। बंद कर दो इसको, बहुत आवाज कर रहा है। तुम लोग भी सोच रहे होगे क्या चल रहा है। तो हमको स्टार्ट करना है क्या? कहाँ तक पढ़ा दिया था? टाइप्स ऑफ सारे कार्टिलेज फिनिश्ड है। कैल्सिफाइड कार्टिलेज में एग्जाम्पल नहीं लिखाया था शायद मैंने। हाँ हाँ ठीक है। एक्चुअली ये जो आपके पेक्टोरल गर्डिल एंड पेल्विक गर्डिल उसके हैं, फ्रॉग्स के, वहां पे भी पाया जाता है, बट फ्रॉग आपके सिलेबस में है नहीं है, तो ये बहुत है। तो मेरी तरफ से कार्टिलेज खत्म है, हमको स्टार्ट करना है बोन के बारे में। तो अच्छा, चलो इससे पहले एक चीज कार्टिलेज में शायद मैंने लिखा ही नहीं है, वो आप मेंशन कर लो कि जो कार्टिलेज है आपका वो कैसा है बच्चे? सॉफ्ट है एंड पेलिएबल, ठीक है। और फ्लेक्सिबल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लेक्सिबल तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। क्यों फ्लेक्सिबल है? यहाँ पे इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है, इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट है। और आपको पहले ही बताया था, जो ये मैं बोन्स के बारे में नहीं लिखा रहा हूँ, किसके बारे में लिखा रहा हूँ मैं? कार्टिलेज के बारे में। और एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि जो कार्टिलेज है वो कैसा है? एवास्कुलर है, उसमें ब्लड सप्लाई नहीं है एक्सेप्ट पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम वाला जो रीजन है वहां पे ब्लड सप्लाई प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसी वजह से जो है क्या कहते हैं, रिपेयरिंग प्रोसेस है कार्टिलेज का, वो बहुत ज्यादा स्लो है, ठीक है। अगर कार्टिलेज डैमेज हो जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो और भी दो एक पॉइंट मेंशन कर सकते हो अगर चाहो तो, जैसे कि जो हाइलाइन कार्टिलेज है, ठीक है, हाइलाइन कार्टिलेज में उसका जो कलर है वो ट्रांसल्यूसेंट या ब्लूइश कलर का है, ट्रांसल्यूसेंट और ब्लूइश इन कलर, इस तरह का कलर है। और हाइलाइन कार्टिलेज ही मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज है, ठीक है। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्टिलेज कौन सा है? हाइलाइन। This is the most abundant cartilage. Most abundant cartilage. एग्जाम्पल कौन कौन से मैंने बताए थे हाइलाइन कार्टिलेज के? नेजल सेप्टा और वही तो मैं सोच रहा हूँ, इनकम्प्लीट रिंग अगर तुम मुझे बोल दोगे तो क्या मैं अंतर्यामी हूँ जो समझ जाऊंगा? पता नहीं किस चीज की इनकम्प्लीट रिंग बोले जा रहे हैं, मेरा दिमाग हर समय इतना एक्टिव नहीं रहता है। पूरा बोला करो, ठीक है। जो ब्रोंकी और ट्रैकियल है उसमें जो सी शेप्ड रिंग है, इनकम्प्लीट रिंग, दैट आर द हाइलाइन कार्टिलेजेस, ठीक है। आपका देखो, जब एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है तो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के दौरान ढेर सारे कार्टिलेजेस बनते हैं। उसका ज्यादातर पार्ट कौन सा कार्टिलेज होता है? हाइलाइन कार्टिलेज। बाद में क्या होता है, जब एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो धीरे धीरे करके ये जो हाइलाइन कार्टिलेज है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? बोन्स में, ठीक है।
तो इसी वजह से अभी मैं आपको बताऊंगा कि जब बोन्स के टाइप बताऊंगा तो कुछ बोन्स हैं बेसिकली जो कार्टिलेजिनस बोन्स हैं, ठीक है। कार्टिलेजिनस बोन्स उनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो पहले कार्टिलेज होती हैं, बाद में फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, बोन। दूसरी टाइप की मेम्ब्रेनस या डर्मल बोन, जो डर्मिस है आपका स्किन का, जो डर्मल वाला पार्ट है, ठीक है। तो डर्मिस बेसिकली किस में चेंज हो जाता है, बोन्स में चेंज हो जाता है, ऑसिफिकेशन हो जाता है उसका, ठीक है। बोन्स में आप लिख दो, बोन्स आपकी हार्ड है एंड नॉन पेलिएबल, ठीक है, हार्ड एंड नॉन पेलिएबल। पेलिएबल का मतलब है कि बच्चे वही इलास्टिसिटी से मतलब है, ठीक है, इलास्टिक, ठीक है। अगर वो इलास्टिक है तो जो है पेलिएबल होंगी, एंड अगर इलास्टिक नहीं है तो नॉन पेलिएबल, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज लिख दो, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ठीक है। जाहिर सी बात है नॉन पेलिएबल है, इसमें ज्यादातर जो फाइबर है वो कौन सा फाइबर पाया जाता है, कोलेजन फाइबर पाया जाता है। चलो अब हम आगे चलते हैं कि जो बोन्स हैं, बेसिकली बोन्स में भी बच्चे इसके कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं, कंपोनेंट की, तो बोन्स में आपको 3 कंपोनेंट्स मिलेंगे एज यूजुअल, जैसे कार्टिलेज में आपने देखा है या कनेक्टिव टिश्यू में आपने देखा है, ठीक है। सेल्स मिलेंगी आपको, फाइबर्स मिलेंगे एंड मैट्रिक्स मिलेगा। अगर आप सेल्स की बात करोगे बोन्स में, तो बोन की जो सेल्स हैं, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट एंड ओस्टियोब्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब है कि किसी सेल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो बेसिकली ओस्टियोब्लास्ट विल गिव राइज ओस्टियोसाइट, एंड ओस्टियोक्लास्ट जो है वो बोन ईटिंग सेल है। जैसे हमने क्या देखा था, कॉन्ड्रोक्लास्ट, तो कॉन्ड्रोक्लास्ट बेसिकली किस तरह की सेल है, कार्टिलेज ईटिंग सेल्स। अच्छा देखो, जब कार्टिलेज से बोन्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो वहां पे कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, कॉन्ड्रोक्लास्ट। कॉन्ड्रोक्लास्ट क्या करता है, कार्टिलेज को खा जाता है, ठीक है, और उसी की जगह पे प्रेजेंट होती है ओस्टियोब्लास्ट सेल, मतलब उसके साथ साथ। तो ओस्टियोब्लास्ट क्या करती हैं, खूब सारा ओस्टियोसाइट और मैट्रिक्स और फाइबर का फॉर्मेशन करती हैं। तो जो कार्टिलेज का जो पार्ट बेसिकली जो है खाली होता जाता है, उसमें क्या होता है, ऑसिफिकेशन होता जाता है। ऑसिफिकेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बोन को क्या बोलते हैं, ऑसिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो फाइबर्स में आप यहाँ पे लिख सकते हो मेनली कोलेजन। मैट्रिक्स की बात करें तो अच्छा, बोन में मैंने पहले लिखा दिया है, जब मैंने आपको फ्लो डायग्राम बताया था कि बोन का जो मैट्रिक्स है वो कैसा है बच्चे, सॉलिड है, ठीक है। तो मैट्रिक्स आपको यहाँ पे सॉलिड मिलेगा, ठीक है। कार्टिलेजिनस में कैसा है, सॉलिड ही है बट सेमी रिजिड है। यहाँ पे सॉलिड एंड, आप बोन्स पे ही लिख सकते हो या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिजिड, वहां पे वो कैसा है, सेमी रिजिड, ठीक है, सॉलिड एंड सेमी रिजिड। मैट्रिक्स में आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक ऑर्गेनिक पार्ट मिलेगा, दूसरा इनऑर्गेनिक पार्ट मिलेगा, ठीक है। तो आप नीचे करके लिखो, मैं ऊपर लिख लेता हूँ या मैं भी लिख देता हूँ नीचे, ऑर्गेनिक पार्ट एंड इनऑर्गेनिक पार्ट। ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक पार्ट दोनों आपको मिलेंगे मैट्रिक्स में। जो ऑर्गेनिक पार्ट है ये किसका बना होता है, एक प्रोटीन जिसका क्या नाम है, ऑसिन, ठीक है। ऑसिन ये बेसिकली क्या है बच्चे, प्रोटीन। एक्चुअली सल्फेटेड फॉर्म में पाया जाता है, जैसे वहां पे पाई जाती है कार्टिलेज में। कार्टिलेज में क्या है, कॉन्ड्रिन है, तो क्या बनाती है, कॉन्ड्राइटिन 6 सल्फेट, नॉट फॉस्फेट,
सल्फेट, ठीक है। तो कॉन्ड्रिन प्रोटीन है वहां पे, यहाँ पे कौन सी प्रोटीन है, ऑसिन प्रोटीन है, और इसी वजह से इसको ऑसिफिकेशन बोलते हैं। इस वाली प्रोटीन का क्या होता है वहां पे, डिपोजिशन होता है, ठीक है। साथ में कुछ और कंपोनेंट्स भी दिखेंगे। तो बेसिकली जो ऑर्गेनिक पार्ट है वो अप्रोक्सीमेटली कितने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, 30%, 20 to 30%, 10 to 30%, अलग अलग चीजें बुक लिखती हैं, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 30% तक होगा। अब आते हैं इनऑर्गेनिक पार्ट पे। जो इनऑर्गेनिक पार्ट है आपका, आप ये बोल सकते हो कि ये रिस्पॉन्सिबल है आपका अप्रोक्सीमेटली 60 to 90%। आपका शायद कुछ बुक या शायद मॉड्यूल शायद इतना लिख रहा है 68%, ठीक है, पर आप यही लिख लो ऊपर वाला 60 to 90%, ठीक है, रेंज है उसका, इतना मिलेगा आपको इनऑर्गेनिक पार्ट। अच्छा, इनऑर्गेनिक पार्ट में ज्यादातर क्या प्रेजेंट होता है बच्चे, कैल्शियम तो प्रेजेंट होता ही है, कैल्शियम फॉस्फेट, यही है ना, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट ज्यादातर होता है, ठीक है, मेजरली यही पाया जाता है। इसके अलावा आपको कैल्शियम कार्बोनेट भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट भी देखने को मिल सकता है। तो मेनली आपका इनऑर्गेनिक पार्ट में कैल्शियम, एक्चुअली कैल्शियम साल्ट के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो कैल्शियम सबसे फास्ट, कैल्शियम साल्ट में सबसे ज्यादा डोमिनेंट कौन सा मिलता है, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। जितना ज्यादा ये कैल्शियम फॉस्फेट का कंपोनेंट होगा उतना ज्यादा उसको ब्रिटलनेस मिलेगी, या आप ये बोल सकते हो स्ट्रेंथ मिलेगी उतनी ज्यादा, ठीक है। तो ये सेल्स हैं फाइबर्स एंड मैट्रिक्स। ओस्टियोब्लास्ट सेल्स जो है ओस्टियोसाइट फॉर्मिंग सेल है, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो क्या बच्चे, बोन सेल, और इसको बोल सकते हो बोन फॉर्मिंग सेल, और ये बोन ईटिंग सेल, बोन ईटिंग सेल्स। ऑनलाइन में तो बहुत हल्का दिख रहा है, बड़ा पेंट सा दिख रहा है यहाँ पे। एक पिक्चर देखते हैं पहले, लॉन्ग बोन का पिक्चर देखते हैं। वैसे एनसीईआरटी में आपका इतना ही दिया है, ठीक है, बट फिर भी थोड़ा सा मैं इसको आगे ले जाऊंगा तो ताकि आपका इमेजिनेशन क्लियर हो। अदरवाइज बोन्स एनसीईआरटी लेवल पे तो आपका क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो पार्ट बताऊंगा उससे चीजें आने की संभावना भी बहुत क्या है, कम है। सर ऑस्टियोक्लास्ट में क्या लिखा है आपने सर? बोन ईटिंग सेल बेटा, बोन ईटिंग सेल। जी मैं सर। बोन ईटिंग बोल रहा हूँ इतना तो आप समझ सकते हो। 10 मिनट का टॉपिक और है। ये कॉपी हो गया आप लोगों का? नहीं, मैं यस। बच्चे ऑनलाइन ऑनलाइन पूछ रहा हूँ, तुम लोगों का तो पता ही है मुझे। लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। रुक जाना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मेरे साथ साथ बनाओगे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होगी आप लोगों को।
अब बना सकते हो। अगर बना लिया है तो मैं आगे बढ़ूं।
हो गया, कॉपी कर लिया? सर वो ट्रैफिक क्यों नहीं लिखा हुआ? हाँ, तभी कर ली। ये फ्रॉक कहाँ से आवाज कर रही है? अच्छा, कबूतर है। बहुत इरिटेटिंग। मैं हॉस्टल में रहता था और हॉस्टल में क्या है ना कि जो खिड़की होती है ना पीछे साइड पे, वहां पे आके अपना घोंसला रख लेते हैं। और सुबह 5 बजे से स्टूडेंट के लिए अगर 5 बजे किसी ने आवाज की तो वो उसका लिए सबसे बड़ा दुश्मन। वो 5 बजे से उसका स्टार्ट हो जाता था। एक तो गर्मी का टाइम होता था तो स्पेशली जुलाई वगैरह में, यहाँ तो उतना असर नहीं होता है मॉर्निंग में। उधर आप नॉर्थ में जाओगे पंजाब वगैरह में तो वहाँ पे जुलाई के मंथ में गर्मी बहुत भयंकर पड़ती है। इवन सुबह से ह्यूमिडिटी होती है, तो गर्मी से एक तो स्टूडेंट परेशान, सुबह थोड़ी बहुत नींद आई तो वो उसका गुटुरगू स्टार्ट हो गया। कॉपी हो गया हो तो मैं आगे बढ़ूं। ज्यादा कुछ मुझे बताना नहीं है, पिक्चर ही पिक्चर जो है, बाकी कुछ नहीं बताना। इसमें पिक्चर ही है ज्यादातर। हो गया रेडी? तो देखो ये बोन का स्ट्रक्चर है आपके लॉन्ग बोन के। ये दोनों जो हैं ये वाले, ये एंड ऑफ बोन है, ठीक है। और जो एंड है बेसिकली ये जो वाइड वाला पोर्शन आप देख रहे हो, ये स्पॉन्जी बोन का बना हुआ होता है, ठीक है। स्पॉन्जी का मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, ठीक है, थोड़ा सा सॉफ्ट होगा। और जो बीच का पार्ट है ये बना होता है कॉम्पैक्ट बोन से, जो कि हार्ड होगा, ठीक है। आप अगर पूरे बोन को देखोगे तो बोन को अगर मेच्योर या एडल्ट बोन की बात करोगे तो उसमें 2 पार्ट दिखते हैं। एक ये एपिफाइसिस वाला पार्ट दिखता है, दूसरा डायफाइसिस। मतलब ये एंड एपिफाइसिस, ये वाला भी एपिफाइसिस, और बीच का जो पार्ट है वो क्या है? डायफाइसिस। इसको या एक और नाम बोलते हैं सॉफ्ट, ठीक है, सॉफ्ट। डायफाइसिस और सॉफ्ट बोलते हैं। अच्छा, जो यंग बोन्स होती है, जो डेवलपिंग बोन्स होती है, उस डेवलपिंग बोन्स में एक और रीजन प्रेजेंट है इन बिटवीन एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस, दैट इज नोन एज मेटाफाइसिस। अच्छा, मेटाफाइसिस में होती है एपिफाइजल प्लेट, एपिफाइजल प्लेट। और ये एपिफाइजल प्लेट बनी होती है ओस्टियोब्लास्ट सेल से। किससे बनी होती है? तो बेसिकली बोन के इलांगेशन के लिए या बोन की ग्रोथ के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है? मेटाफाइसिस। तो ये तभी तक प्रेजेंट होगा जब तक कि बोन को ग्रोथ की जरूरत है,
इसके बाद ये क्या होगा, इलोंगेशन वाले रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, इसके बाद ये मेटाफाइसिस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से मेच्योर बोन में आपको सिर्फ एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस दिखेंगे। कोई डाउट? ठीक है, इसके आगे आप ये देखो कि ये जो एपिफाइसिस वाले पोर्शन है दोनों तरफ, यहाँ पे कुछ बोन ट्रेबिकुली प्रेजेंट है, छोटे छोटे स्पेस प्रेजेंट है। ठीक है, बोन ट्रेबिकुली, एंड दैट इज फिल्ड विद द रेड बोन मैरो। ठीक है, और रेड बोन मैरो बेसिकली क्या है, साइट ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन, या इसी प्रोसेस को आप बोल सकते हो हिमेटोपोएसिस या हीमोपोएसिस। ठीक है, हीमोपोएसिस। ठीक है, तो रेड बोन मैरो में क्या होता है, ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके बाद जब आप कॉम्पैक्ट वाले पार्ट पे आओगे तो कॉम्पैक्ट वाले पार्ट में देखो ये पोर्शन आपको दिख रहा है, बीच में एक कैविटी नजर आ रही है, इस कैविटी को बोलते हैं हम मैरो कैविटी। ये मैरो कैविटी में भी एक बोन मैरो भरा है जिसको क्या बोलते हैं, येलो बोन मैरो। ये जो येलो बोन मैरो है इसमें फैट का स्टोरेज होता है। कौन सी फैट का? व्हाइट फैट का। ठीक है, व्हाइट फैट का स्टोरेज होता है। ठीक है, और साथ में क्या होता है कि अगर कभी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, ब्लड सेल बहुत लॉस कर जाए, तो ये येलो बोन मैरो कन्वर्ट होने लगती है कौन सी बोन मैरो में, रेड बोन मैरो। ठीक है, और इसी वजह से अगर ये रेड बोन मैरो में कन्वर्ट होगी, दैट मीन्स कि ये भी क्या करने लगेगी, ब्लड सेल फॉर्मेशन। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, साइट ऑफ इमरजेंसी हिमेटोपोएसिस या हीमोपोएसिस। ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन पे जो येलो बोन मैरो है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, रेड बोन मैरो। ओके, ठीक है, अब आते हैं कॉम्पैक्ट बोन के स्ट्रक्चर पे। तो आप देखो कि बाहर वाली तरफ ये कॉम्पैक्ट बोन को जो है, अगर आप बाहर एक पिक्चर बना लो, ठीक है, इस तरह से, तो अगर इसको आप ट्रांसफर सेक्शन काटो, ठीक है, इसको ट्रांसफर सेक्शन काट दो। ठीक है, तो ट्रांसफर सेक्शन पे देखोगे कि सबसे बाहर की तरफ आपका क्या दिख रहा है, सबसे बाहर की तरफ आपको दिखेगा पेरी ऑस्टियम। ठीक है, पेरी ऑस्टियम से फिर नीचे की तरफ आपको दूसरी जो लेयर है वो आपको क्या दिखेगी, इंडोऑस्टियम, इंडोऑस्टियम। ठीक है, तो दो लेयर है बेसिकली, बाहर वाली कौन सी लेयर है, पेरीऑस्टियम, और अंदर वाली लेयर है आपकी इंडोऑस्टियम। इन दोनों के बीच में आपका मैट्रिक्स भरा होगा, पर जो मैट्रिक्स भरा होता है बच्चे, वो होता है कॉन्सेंट्रिक लेयर्स की फॉर्म में। मैट्रिक्स किस तरह से भरा होगा, कॉन्सेंट्रिक लेयर्स के फॉर्म में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं, इस पेरीऑस्टियम को थोड़ा सा और आप थिक कर सकते हो अगर करना चाहो तो। वैसे मैं अभी और पिक्चर बनाऊंगा, आप अभी परेशान मत हो इस चीज को बनाने में। ठीक है, पेरियोस्टियम ये मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स में जो है क्या कहते हैं, कुछ इस तरह से ब्लड वेसल्स मिलेंगे, या ब्लड वेसल्स मत बोलो इनको, ब्लड वेसल्स हम यहाँ नहीं बना रहे हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स इसमें प्रेजेंट होती है। जो बोन्स है आपकी वो पूरी तरह से कैसी है, वेस्कुलर है। ठीक है, बोन, इसी वजह से बोन का जो रिपेयरिंग प्रोसेस है वो कैसा होता है, थोड़ा फास्ट होता है। ठीक है, वहां पे वेस्कुलर सप्लाई, वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सप्लाई प्रेजेंट। ये बेसिकली एक कैनाल है जिसको हम क्या बोलते हैं, हैवर्सियन कैनाल। ठीक है, इन हैवर्सियन कैनाल के चारों तरफ लेयर्स के फॉर्म में आपको क्या देखने को मिलेंगे, सॉरी, मैट्रिक्स। एक मिनट बच्चे, मैंने जिसमें पिक्चर थोड़ा सा वो कर दिया, दूसरे में बना देता हूँ इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, कंसेंट्रिक का मतलब क्या है, जिनका सेंटर सेम हो। इस तरह का मैंने कोई कंसेंट्रिक टर्म कभी नाम लिया है, कहा, किस पे, एनुअल रिंग भूल जाओ, दूसरा बोलो, सुना सुना लग रहा है।
कहते हाँ मैथ्स में पढ़ा था जब 9th-10th में मैथ्स पढ़ते थे। गोल्जी बॉडी में कैसे सिस्टर्नी का जो पैटर्न है वो कैसा होता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा है, सुना ही नहीं लग रहा। कितने बच्चों को लग रहा है कि मैंने सुना है चीज कि गोल्जी बॉडी में जो सिस्टर्नी है दे अरेंज्ड इन कंसेंट्रिक लेयर्स, एक ही सेंटर से निकलती हैं। पढ़ा है कि नहीं? हैंड रेज करो जरा सा, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे पढ़े हैं। बोले याद ही नहीं है, इसका मतलब एनसीईआरटी पढ़ा ही नहीं है, बहुत मुश्किल है। चलो, तो इस तरह से कंसेंट्रिक लेयर्स में वो जो है क्या कहे रहेगा, अरेंज्ड रहेगा। क्या? बेसिकली मैट्रिक्स लिख सकते हो आप यहाँ पे कि जो मैट्रिक्स है अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक लेयर्स नोन एज, क्या बोलते हैं बच्चे इसको? लैमिली, नोन एज लैमिली। जो मैट्रिक्स की कंसेंट्रिक लेयर्स हैं उनको क्या बोलते हैं? लैमिली। ठीक है, थोड़ा सा ये वाला पार्ट मैंने बता दिया है, तो मैं एक और पिक्चर बनाऊंगा जहां पे आपको ट्रांसफर सेक्शन एंड लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन दोनों देखने को मिलेंगे। उससे क्या है कि आपको थोड़ा सा हैवर्सियन सिस्टम के बारे में पता चल जाएगा। चलो, एक नंबर से पूरा सर्कुलर नहीं आ रहा, थोड़ा सा स्टिल बना लो जैसे भी बनता है, मेरे हाथ से सर्कुलर बनना मुश्किल है। मैंने इस वाले पार्ट को अभी अभी आपको दिखाया है। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ क्या दिखा रहे हैं, ये कैनाल। इनको क्या बोलते हैं? हैवर्सियन कैनाल। जो ये पार्ट आप देख रहे हो बेसिकली ये पार्ट आपका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है और ये वाला पार्ट कौन सा है? ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, तो इसके चारों तरफ आप कंसेंट्रिक लेयर्स बना सकते हो। ये आपकी कंसेंट्रिक लेयर के फॉर्म में। ठीक है, बाकी को भी अगर मना है तो बना लो। ठीक है, इस वाले को देखो, ये कैनाल बेसिकली अगर इस कैनाल को ऊपर से तो आपको जस्ट एक होल दिखाई दे रहा है। ठीक है, जब लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखोगे तो ये कैनाल नजर आएगी पूरी, इस तरह से कैनाल नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप बना सकते हो। इसको थोड़ा सा मैं साइड में लूंगा क्योंकि मुझे दूसरी कैनाल यहाँ पर दिखानी है। कौन सी कैनाल बता रहा हूं, इनका क्या नाम दे रहा हूं मैं? हैवर्सियन कैनाल। ये जो हैवर्सियन कैनाल है ये आपस में कनेक्टेड होती है।
ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड होती है वोल्समैन कैनाल से। ठीक है, ये आपस में वोल्समैन कैनाल से क्या होती है, कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो आप मेंशन कर दो कि ये वाला जो पार्ट है ये बेसिकली कौन सा है, पेरिओस्टियम है। ठीक है, ये जो है आपकी हैवर्सियन कैनाल है। ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये इंडोऑस्टियम है। ठीक है, ये भी आपकी हैवर्सियन कैनाल है, हैवर्सियन कैनाल। और ये वाला जो आपका है ये क्या है, वोल्समैन कैनाल है, वोल्समैन कैनाल। और ये पार्ट क्या है बच्चे, मैरो कैविटी। नया पिक्चर नहीं बनाना चाहता तो मैं इसी पे थोड़ा सा और चीजें ऐड करूंगा। ठीक है, या इससे बनाने से पहले मैं इस वाले इसको थोड़ा इनलार्ज कर दिया जाए। एक हैवर्सियन का ये पूरा जो सिस्टम है, ठीक है, विद में हैवर्सियन कैनाल विद मैट्रिक्स, इसको हम थोड़ा सा इनलार्ज कर लेते हैं। तो हम अगर इसको इनलार्ज करेंगे तो ये आपका हो गया हैवर्सियन कैनाल। हैवर्सियन कैनाल के चारों तरफ कंसेंट्रिक लेयर ऑफ मैट्रिक्स है, बट उन्हीं लेयर्स के बीच बीच के, मतलब कि ये जो बेसिकली लेयर्स देख रहे हो ये लेयर्स आपको मैट्रिक्स, ब्लैक वाली लेयर्स वो मैट्रिक्स की नहीं है। कौन सी मैट्रिक्स की लेयर है, जो व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है ये क्या है, मैट्रिक्स। इन लेयर्स में ये जो ब्लैक वाली लेयर्स है इनमें क्या पाई जाती हैं, ओस्टियोसाइट, इसमें पाई जाती हैं ओस्टियोसाइट। तो आप यहां पे ओस्टियोसाइट बना सकते हो। इस तरह से टेस्ट कब होने वाला है तुम लोगों का, 5 जनवरी। जनवरी में टेस्ट होने वाला है। यस सर। इस तरह से जो ओस्टियोसाइट होती हैं उन वो बेसिकली उसमें प्रोसेसेस होते हैं। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूं, प्रोसेसेस। इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपको दिखेंगी। जो कि ये जो बीच वाला पार्ट है बेसिकली ये वाला जो पार्ट है ये किसका पार्ट है, मैट्रिक्स का पार्ट है। अगर और थोड़ा सा डिमार्केट करना हो तो इनको आप इस तरह से कनेक्ट कर दो। इस तरह से, ठीक है। तो ये जो इनलार्ज पार्ट आपको यहाँ पे दिख गया, यहाँ पे ये लेबल कर सकते हो कि ये बेसिकली जो है आपकी क्या है, ओस्टियोसाइट है। ये क्या है, हैवर्सियन कैनाल। और ये जो कंट्रेंसिक लेयर है दैट इज नोन एज मैट्रिक्स। क्या किस नाम से जानते हैं, लैमेली। कई टाइप की लैमेली पाई जाती हैं, ठीक है, तो उतना डीप में जाने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा मैं यहाँ पे मॉडिफाई कर दूंगा इस वाले पिक्चर में। एक्चुअली जो भी पार्ट है
जो पार्ट वो दिख रहा है वो ये वाला पार्ट है बोन में, बाकी का तो मैरो कैविटी है। बाकी का क्या है? मैरो कैविटी है। यही पार्ट है जो सॉलिड है। ठीक है, तो मैंने आपको जब कार्टिलेज पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि कार्टिलेज की जो ग्रोथ है वो कैसी होती है? यूनिडायरेक्शनल। कार्टिलेज में जो ग्रोथ है वो यूनिडायरेक्शनल है, क्योंकि जो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स हैं वो बेसिकली किधर प्रेजेंट है? एक ही डायरेक्शन में प्रेजेंट है। बट यहाँ पे जो ब्लास्ट सेल हैं वो दोनों तरफ प्रेजेंट है, दोनों तरफ प्रेजेंट है। यहाँ पे भी, इधर भी ओस्टियोब्लास्ट सेल प्रेजेंट है, और इधर वाली लेयर में भी ओस्टियोब्लास्ट प्रेजेंट है। इधर, ठीक है, ये भी ओस्टियोब्लास्ट है और ये भी ओस्टियोब्लास्ट है। और ओस्टियोब्लास्ट सेल का काम क्या है? ओस्टियोसाइट, फाइबर और मैट्रिक्स सब बनाती है। ठीक है, तभी उसका नाम क्या है? बोन फॉर्मिंग सेल। ठीक है, तो ओस्टियोब्लास्ट सेल बेसिकली दोनों तरफ से जो है सेल्स, फाइबर और मैट्रिक्स बनाती है। तो इसी वजह से जो ग्रोथ ऑफ बोन है उसको हम क्या लिखते हैं? ग्रोथ ऑफ बोन को बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा बाई डायरेक्शनल क्यों लिखा जा रहा है। ठीक है, एक और चीज देखो, एक ओस्टियोसाइट को थोड़ा सा बाहर निकाल लो। ओस्टियोसाइट, ये वाली सेल को आप निकाल लो बाहर। ये वाला तो कर लिया होगा शायद, कर लिया ना? तो जब ओस्टियोसाइट को आप बाहर निकालोगे तो ओस्टियोसाइट कुछ आपका इस तरह से दिखता है। अभी मत बनाना, मैं बताता हूँ। इसमें इस तरह के कुछ प्रोसेसेस निकले होते हैं, इस तरह के कुछ प्रोसेसेस निकले हुए होते हैं। ठीक है, और इन एक्चुअली ये जो ओस्टियोसाइट है ये एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस पे भरी होती है, एंड दैट फ्लूइड फिल्ड स्पेस इज नोन एज लैकुने। क्या बोलते हैं? एनसीईआरटी में मेंशन है कि जो ओस्टियोसाइट है वो कहां पे भरी हुई है? फ्लूइड फिल्ड स्पेस में, और उस फ्लूइड फिल्ड स्पेस को क्या बोलते हैं? लैकुने। तो ये बेसिकली इस तरह से आप बना सकते हो। इस तरह से, ठीक है। तो ये जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस दैट कंटेन क्या रखता है अपने अंदर? कहां खोए हुए हो? ऑस्टियोसाइट, नोन एज लैकुने, लैकुने बोलते हैं इसको। ठीक है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस दैट कंटेन ओस्टियोसाइट्स नोन एज लैकुने। एक लैकुने के अंदर सिर्फ एक ही ओस्टियोसाइट प्रेजेंट होती है। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि कंटेन वन ओस्टियोसाइट ओनली, वन ओस्टियोसाइट। एक ही ओस्टियोसाइट आपको देखने को मिलेगी, जबकि कार्टिलेज के केस में क्या है कि मोर देन वन हो सकती है, 2, 3 हो सकती है। ठीक है, वहां पे भी जो वो फ्लूइड फिल्ड स्पेस है जिसके अंदर कार्टिलेज सेल्स पाई जाती हैं उनको लैकुने ही बोलते हैं। ठीक है,
अच्छा, दो ओस्टियोसाइट, जैसे एक ओस्टियोसाइट ये है, दूसरी ओस्टियोसाइट ये है, इतना दूर दूर नहीं प्रेजेंट होती हैं, इनकी प्रोसेसेस एक दूसरे को टच करती हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि इनके बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बना रहता है। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन किसके थ्रू बना होता है? ये लैकुनी की जो प्रोसेस है, ये लैकुनी का जो प्रोसेस है, या लैकुनी का ये वाला ब्रांच है जो, उसके थ्रू। और इस ब्रांच को क्या बोलते हैं? कैनाली कुली। इसको बोलते हैं कैनाली कुली, तो ध्यान में रखना है इसको। ठीक है, कैनाली कुली से ये क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट, ठीक है। तो ध्यान रखना, वो पूछ सकता है आपसे कि वो जो है क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर का नाम बताओ जो बेसिकली साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन प्रोवाइड करता है दो ऑस्टियोसाइट के बीच में। तो यहाँ से बोन वाला जो भी पार्ट था, मुझे लग रहा है मैंने फिनिश कर लिया है। कुछ नहीं है बच्चा, ये देखो, एक ये ऑस्टियोब्लास्ट ये है, दूसरा ऑस्टियोब्लास्ट ये है, ये इधर से बनाएगा, ये इधर से बनाएगा, तो बाई डायरेक्शनल हो गया कि नहीं? तो फाइनली प्रकाश दा कब आ रहे हैं? पूछा नहीं। अरे प्रकाश दा का ऐसे ही हिसाब किताब रहता है। ओमिक्रॉन। चलो हम चलते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ बोन वैसे है नहीं बच्चे, क्या करोगे? बता दूं, एक कार्टिलेजनस बोन है जो कि कार्टिलेज से बनती है, दूसरी डर्मन बोन है, ठीक है, तीसरी फ्लैट बोन है। फ्लैट बोन कहाँ पाई जाती है? आपके हेड पे, ठीक है। और पटेला जैसे है, पटेला बोन कहाँ पाई जाती है? नी कैप, नी कैप, ठीक है। तो बाकी जो आपका मस्कुलर सिस्टम है थोड़ा सा दिया हुआ है, 4-5 लाइन आपका कहाँ पे? इस वाले चैप्टर में। और मेन डिटेल उसका कहाँ पे है? ह्यूमन फिजियोलॉजी में। तो मैं उसको वहीं पे पढ़ाऊंगा, 4 लाइन पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। एक बार आप देख लेना उसको एनसीईआरटी पे। हो सकता है पेपर मतलब टेस्ट वगैरह लें तो थोड़ा बहुत आ सकता है, तो देख लेना, 3-4 लाइन है जो कि आपने पिछली क्लासेस पे भी देख रखा होगा। मैं आपको जो है क्या कहते हैं उसको ह्यूमन फिजियोलॉजी में ही पढ़ाऊंगा। मैं पहले यही पढ़ाता था पर तुम बोर हो जाओगे बच्चे। अभी देखो, अभी इसका वो नहीं खत्म हुआ है क्या? कॉकरोच। कॉकरोच आज भी चलेगा और कल भी चलेगा, तब जाके कॉकरोच फिनिश होगा। हो गया? लिख चुके हैं आप? अच्छा, याद आया मुझे। ये पॉइंट नहीं मेंशन कराया मैंने, हालांकि कंप्लीटली आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट एक बार लिख लो कि जो हैवर्सियन कैनाल है, हैवर्सियन
कैनाल, हैवर्सियन लैमली। हैवर्सियन कैनाल के जो चारों तरफ लैमली पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? हैवर्सियन लैमली। ठीक है, तो हैवर्सियन लैमली और ओस्टियोसाइट, ओस्टियोसाइट। ठीक है, ये तीनों मिला के इसको बोलते हैं हम हैवर्सियन सिस्टम। और ओस्टियन, ठीक है, तो माइट बी चांसेस, पर नहीं पूछे चांसेस का। जितना ज्यादा याद करने का होगा उतना दिक्कत है। ज्यादातर आपकी बॉडी में जो बोन्स हैं वो किस टाइप की हैं? कार्टिलेजनस बोन। ठीक है, कॉकरोच। एनसीईआरटी अपनी ओपन कर लेना, मैं एनसीईआरटी के साथ साथ पढ़ाऊंगा। वैसे तो इस वाले पार्ट को आपको खुद से पढ़ लेना चाहिए। तो कॉकरोच आपको पता है किसका मेंबर है? ये बेसिकली फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। ऑर्डर कौन सा है बच्चे इसका? इंसेक्टा। क्या बच्चे क्लास है? क्लास इंसेक्टा। ठीक है, तो इंसेक्टा आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, अगर आप कलर की बात करेंगे मॉर्फोलॉजी वाले पार्ट पे, या पहले हेडिंग ही डाल दो आप, मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच। तो कॉकरोच में आपको जो कलर दिखेगा वो आपको डार्क ब्राउन और ब्लैक इन कलर। तो ट्रॉपिकल जो रीजन है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में आपको येलो कलर का भी दिख सकता है। ठीक है, ब्राइट येलो कलर इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। ठीक है, ट्रॉपिकल कंट्रीज में आपको ये ब्राइट येलो कलर का भी दिख सकता है। साइंटिफिक नेम अगर बात करो तो एक्चुअली कई सारे हैं। ठीक है,
जैसे पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना है, ब्लाटा ओरिएंटेलिस है, ब्लाटेला जियार्डियाना है, ठीक है, बहुत सारे टाइप्स के हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ दो के बारे में बात करेंगे, एक जो कि जिसके बारे में ज्यादातर ये डिटेल्ड आपका स्टडी है, ठीक है, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। ये कहाँ की स्पीसीज है नेटिव? पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, ठीक है, ये यूएसए का नेटिव, ठीक है, आई थिंक नॉर्थ अमेरिका। मोर देन 200 स्पीसीज इसकी जो है क्या कहते हैं नोन है। इसी का एक और स्पीसीज है नहीं बच्चे, अमेरिकाना है एक, ओरिएंटेलिस ही है। ऑस्ट्रेलिस, 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 ठीक है। जो है दूसरा जो कि इंडियन है वो है ब्लाटा ओरिएंटेलिस, ये इंडियन है, नेटिव ऑफ इंडिया, नेटिव ऑफ इंडिया। एक है ब्लाटा जर्मेसिया, ये बेसिकली नेटिव ऑफ जर्मनी। पेरीप्लेनेटा का अगर थोड़ा सा कंपेयर करा दें जीनस लेवल पे, जो पेरीप्लेनेटा है और ये ब्लाटा, ठीक है, इसका साइज बेसिकली क्या होता है, लार्ज इन साइज, और ये वाला स्मॉल इन साइज। इसके जो विंग्स हैं, दोनों विंग्स बेसिकली उड़ने के काम में आते हैं, ठीक है, बोथ विंग्स, या इस तरह से लिख दो, बोथ मत लिखो, सीधे सीधे लिखो विंग्स यूज्ड फॉर फ्लाइट, यूज्ड फॉर फ्लाइट इन बोथ मेल एंड फीमेल। जबकि यहाँ पे wings in female are vestigial, wings in females are vestigial, vestigial। एनसीईआरटी ने जो इनका एक साइज का डिटेल दे रखा है, कितना रखा हुआ साइज, अरे तुम सीधे कॉकरोच पे चले गए, इंट्रोडक्शन पार्ट पे जाओ, इंट्रोडक्टरी पार्ट पे। 1/4 इंच से 3 इंच तक, ये वाला साइज, ये सब के लिए है, इस रेंज। वो जो डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं वो बेसिकली किसका डिस्क्रिप्शन, हाँ, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना के लिए डिस्क्रिप्शन, ठीक है। चलो अब आते हैं बेसिकली डिटेल्ड मॉर्फोलॉजिकल स्टडी में, ठीक है। आपको पता है कि जो बॉडी है किसकी, बॉडी ऑफ कॉकरोच,
वो डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, जैसे कि आपके इंसेक्ट्स डिवाइड होते हैं, सब इंसेक्ट, ठीक है, डिवाइड इन 3 पार्ट्स, हेड, thorax and abdomen. हेड, thorax and abdomen. चलो, इनमें अगर हम सेगमेंटेशन की बात करें, जैसे कि जो कॉकरोच का बॉडी है वहां पे मेंशन भी कर दो जरा सा कि बॉडी ऑफ कॉकरोच इज सेगमेंटेड, ठीक है, सेगमेंटेड बॉडी आपको देखने को मिलेगी। एंड वो सेगमेंटेड बॉडी को बेसिकली आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन पार्ट में। थोड़ा सा अगर हम देख लें, ये जो सेगमेंटेड बॉडी है, ये जो भी बॉडी है, इसमें कितने कितने सेगमेंट हैं, तो एम्ब्रायनिक एंड एडल्ट, ठीक है। तो जो हेड वाला रीजन है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, कितने कितने पार्ट है मुझे भी याद नहीं रहता है, आई थिंक 6310 ये है सर। हेड में कितने हैं पार्ट एम्ब्रायनिक दौरान में? 6, थोरैक्स में 3 और एब्डोमेन में 10। मुझे बहुत श्योर नहीं है तो इस वजह से मुझे देखना पड़ेगा। लास्ट वाला 11 है, क्योंकि मैं एम्ब्रायनिक की बात कर रहा हूं ना। ये टोटल कितने सेगमेंट बनाएंगे? 20 सेगमेंट। एडल्ट में ये 6 जो है क्या कर जाते हैं? फ्यूज कर जाते हैं। ये 3 बेसिकली वैसे ही रहेंगे और ये 11 कितने बचेंगे? 10। तो ये हो जाएंगे टोटल 14 सेगमेंट, ठीक है। याद रखना, अब जो मॉर्फोलॉजी हम पढ़ रहे हैं वो कौन से उसकी पढ़ रहे हैं, लिखाया है कि नहीं मैंने? नहीं लिखाया कि जो मॉर्फोलॉजी हम स्टडी कर रहे हैं, बच्चे किसकी स्टडी कर रहे हैं? अमेरिकाना का, ठीक है। पहले थोड़ी देर हमने जनरल देखा, जनरल बहुत ज्यादा नहीं देखा है, ठीक है। बट अभी ये जो बॉडी पैटर्न ये सब देख रहे हैं हम, ये सब पेरिप्लेनाटा अमेरिकाना का देख रहे हैं, ठीक है। कि इनका बॉडी जो है बेसिकली हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइडेड है, ठीक है। इसका साइज मेंशन है, जरा सा साइज मेंशन कर लेना। साइज कितना मेंशन है वहां पे? 24 है। 34 to 53 mm। क्योंकि बच्चे ये एनसीईआरटी में डिटेल दिया हुआ है तो इसका साइज पूछ सकता है। दोनों का साइज याद रखना, जनरलाइज भी और थोड़ा रेस्ट लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे बच्चे। क्या है? तो 34 to 53 मिलीमीटर। हाँ हाँ सही है, लॉन्ग लेंथ है वो उसकी। 53।
बड़ी बातें आ रही हैं, क्या बात है? बैठे बैठे क्वेश्चन पूछ लूं क्या? देखता हूं क्या पढ़े हो। मेरे पास कौन सी किताब है? ये तो तुमने पढ़ा ही नहीं रखा हुआ है। अच्छा, टाइप ऑफ जंक्शन बताओ, कितने टाइप के सेल जंक्शन? कौन कौन से? गैप जंक्शन का काम क्या है? सीधे सीधे बोलो। कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स, रैपिड एक्सचेंज ऑफ आयंस, मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स। कैसे बनता है जंक्शन? मैंने लिखाया है, कभी पलट के देखा है? देखो, इसका वेल प्रूफ ये है कि तुम लोग घर जाके पढ़ते ही नहीं। दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कह के लिखाए थे सेल जंक्शन, स्टार्टिंग जहां से हेडिंग पड़ी है वहीं पे। क्या कह दो, अभी हम यही नहीं पहुंच पाए कि सेल जंक्शन लिखा कहाँ है? ऐसा है क्या? हाँ, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन, ये नहीं लिखाया कि फॉर्म बाय मॉडिफिकेशन ऑफ। अच्छा, हाँ, तुम तो पूरा याद करके बैठे थे। मैंने तो बोला था कि 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट में 1 पॉइंट तो वहां लिखा ही हुआ है कि मेनली कहाँ पे प्रेजेंट है, और दूसरा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंकेज प्रोवाइड करते हैं। हाँ? दोनों में कितना अंतर है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंकेज बिटवीन सेल्स। मुझे ना जुकाम वाली फीलिंग आ रही है, मुझे कहीं ऐसा तो नहीं है ओमिक्रॉन हो गया हो। अरे ओमिक्रॉन से कोई मर नहीं जाता है। लेस पोटेंट है इन कंपेयर टू कोविड डेल्टा वाला, और दूसरा मैं वैक्सीनेटेड हूं, तो थोड़ा बहुत तो इम्यूनिटी प्रोवाइड ही करेगा। तुम लोगों में से कितने लोग यहाँ वैक्सीनेटेड हैं? अच्छा, ये बताओ, तुम लोगों में कितने लोग हैं जो 18 के नीचे है? कोई है क्या? ये 18 के नीचे है तो तुम्हारा तो वैक्सीनेशन हुआ नहीं होगा। अच्छा, तो वैक्सीनेट करवा दिए? अच्छा, कोई ऐसा बच्चा है जो यहाँ पे वैक्सीनेटेड ना हो? सिंगल डोज? अच्छा, क्यों डबल डोज क्यों नहीं लिया? इसका मतलब बाद में तुमने लिया सोच समझ के, पता नहीं क्या हो जाए ना। अवेलेबल नहीं था? क्या बात करते हो, हमारे यहाँ तो गांव गांव घूम घूम के लगा रहे हैं। पहले लोग नहीं लगवा रहे थे, बाद में पता लगा किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपको एंटर नहीं करने दिया जाएगा, न स्कूल में, न बैंक में, न किसी जगह। भीड़ लगने लगी अपने आप। अच्छा, पता नहीं, मेरे यहाँ ये वाली सिचुएशन तो खैर नहीं आई है कि कॉल कर करके बुलाए।
मैं कोलकाता में था तभी ये वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया था शायद। तो मैं सोच रहा था कि यहीं से लगवा के निकलो, पर यहाँ अवेलेबिलिटी नहीं थी। इनिशियल आई थिंक अप्रैल मई की बात है, अप्रैल की। फिर उधर गए तो वहां पे आपने सर कौन सा लिया? लिया नहीं, जो अवेलेबल थी वही मिल गई। कोवैक्सीन। हाँ, कोविशील्ड अवेलेबल नहीं थी उस समय, बाद में हालांकि अवेलेबल हो गई थी। हाँ? वैसे पता नहीं क्या बोल रहे हैं कि 90% पॉपुलेशन को कोविशील्ड लगा हुआ है, और मुझे तो जिसको पूछो वही बोलता है कि कोवैक्सीन लगा हुआ है। वैसे भी कोविशील्ड का अभी अभी डेटा आया है, 3 मंथ के बाद उसकी इम्यूनिटी चला जाता है। 3 मंथ बच्चे, अभी का, अभी कल या परसों का डेटा है। कोविशील्ड तुम्हारे कब कब लगी? डोज कंप्लीट परसों हुआ है? हाँ, पहला। तो अभी तुम वेट करो, 3 महीने 2 महीने का वेट है, थोड़ी बहुत इम्यूनिटी मिलती रहेगी, उसके बाद तक 3 महीने तक चलेगी। नहीं, कोरोना बच्चे खत्म तो नहीं हो रहा है, खत्म नहीं होगा, कहने की बातें हैं। 8-10 साल लग जाएगा इसको खत्म होते हुए। या हो सकता है फिर कि कोल्ड के फॉर्म में रह जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में कोल्ड भी वैसे ही था। तो जो भी है, इकोनॉमी को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचता है, लोग तो बेचारे जो मर रहे हैं वो मर ही रहे हैं। जो पोडोसाइट है बाउमेंस कैप्सूल में पाई जाती है, उसमें किस तरह का एपिथेलियम प्रेजेंट होता है? पोडोसाइट में हाँ, सिंपल स्क्वायर देख के बताया क्या? डिक्लेरेशन कर सकते हैं। टीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में पूरा बताओ, ऐसे नहीं मैं मानता। अच्छा सर, नेक में होगा सिलेटेड क्यूबॉइडल, टीसीटी में सिंपल क्यूबॉइडल। अच्छा, जो वेसल्स है, किसकी वेसल्स? नॉट ब्लड वेसल्स, जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स के जो पिंड है वो कैसे हैं? परफोरेटेड है, नॉन परफोरेटेड? अच्छा, वाटर कैविटी किस टाइप के मतलब किस वेस्कुलर बंडल में पाए जाते हैं? किस प्लांट, किस टाइप के प्लांट के? हाँ, वाटर कैविटी। अच्छा, वेस्कुलर बंडल वो वाटर कैविटी किस में पाई जाती है? वाटर कैविटी मोनोकॉट किस में? स्टेम सिस्टम में। कहाँ पे पाई जाती है? वेस्कुलर बंडल के अंदर। वेस्कुलर बंडल के अंदर कहाँ पाई जाती है? जाइलम के कौन से जाइलम के पास पाई जाती है? प्रोटोजाइलम, नीचे प्रोटोजाइलम। फ्लोएम इज एब्सेंट इन डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट रूट। कहाँ पे फ्लोएम एब्सेंट है? सॉरी, फ्लोएम कह रहा हूँ, फ्लोएम पेरेनकाइमा, नॉट फ्लोएम, फ्लोएम पेरेनकाइमा, सॉरी। मोनोकॉट स्टार्ची बंडल शीथ कहाँ पे पाई जाती है? सॉरी, बंडल शीथ कह रहा हूँ, एंडोडर्मिस, स्टार्ची एंडोडर्मिस। जो मोनोकॉट
स्टेम है, उसके वास्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल सीट पाई जाती है, वो किस तरह की होती है? जो डाइकॉट स्टेम है उनके वास्कुलर बंडल का शेप कैसा है? डाइकॉट वास्कुलर बंडल शेप, हाँ शेप दिखता कैसा है? बाहर से अंडे जैसा दिखता है, कैसा दिखता है? पिक्चर भी तो बना ही हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? वेज शेप। वेस्कुलर बंडल जो स्टेम के हैं, या डाइकॉट स्टेम, नॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम के वेस्कुलर बंडल किस फॉर्म में अरेंज होते हैं? और मोनोकॉट के? जो हाइपोडर्मिस है मोनोकॉट की, वो किसकी बनी होती है? कितने लेयर्ड होती है? नहीं लिखा है, छोड़ दो, ज्यादा पूछ लिए। टाइलोसिस क्या होते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर, प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ कहाँ पे, क्या कुछ बताओगे? क्या वजह? हाँ ट्रकीट्स की, ट्रकीट्स में होता है क्या? अभी अभी किसी ने बोला था पूरा नाम, तो मुझे एक मूवी का नाम आया, अमिताभ बच्चन की मूवी थी कोई, कौन सी मूवी थी? अग्नि क्या, अरे उसका रीमेक भी बना है, ऋतिक रोशन ने बनाया उसका रीमेक, अग्निपथ। उसमें बोलता है पूरा नाम, विजयनाथ, विजय क्या है, विजयनाथ, हाँ विजय दीनानाथ चौहान। तो उसी तरह करना, किसी ने बड़े स्टाइल में बोला था पूरा नाम। चलो मेरा एक्चुअली ना कॉकरोच पढ़ाने में मन नहीं लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, चलो थोड़ा बहुत स्टार्ट करते हैं। मुझे 1 मिनट के लिए बच्चा एनसीईआरटी देना कर, जस्ट एक।
चलो अपना शोर मत मचाओ तो अच्छा रहेगा। कहाँ तक हमने पढ़ लिया था? कुछ चीजें और लिखते जाओ फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक तो मैंने हैबिट एंड हैबिटेट नहीं लिखाया है, इसको भी मेंशन करो बच्चे। तो लिख दो फाउंड इन डैम प्लेसेस, जहां पे आप कूड़ा डंप कर देते हो। एग्जैक्टली लिखा हुआ है, डंप प्लेसेस लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ ठीक है, डंप प्लेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, इसकी अगर हैबिट की बात करोगे तो आपको तो पता है ज्यादातर ये आपको कब दिखता है, रात में, नॉकटर्नल है। ठीक है, कर्सोरियल है, कर्सोरियल का मतलब होता है बच्चे फास्ट रनर, कर्सोरियल फास्ट रनर, फास्ट रनर है, कर्सोरियल है ये, नॉकटर्नल। ठीक है, ओमनीवोरस भी है, मतलब सब कुछ खाता है, ओमनीवोरस। तो ध्यान में रखना कि डंप प्लेसेस पे मिलेगा आपको, नॉकटर्नल है, कर्सोरियल है एंड ओमनीवोरस है। हैबिट एंड हैबिटेट की बात हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, ये जो सारा डिटेल है अभी हम इस समय कर रहे हैं पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना का, ठीक है। और रेजिडेंट्स, इसी के साथ लिखना, रेजिडेंट्स टू ह्यूमन होम, जहां पे लोगों के घर होते हैं उनके आसपास भी इसका जो है रेजिडेंस होता है। एंड देयरफॉर, इसको ध्यान में रखते हुए, देयरफॉर सीरियस, या इस तरह से लिखो, देयरफॉर वेक्टर्स फॉर सीरियस डिजीज, सीरियस डिजीज के लिए ये किस तरह का काम करेगा, वेक्टर का काम करेगा। ठीक है, अब आते हैं इसकी जो है मॉर्फोलॉजी की, जो हम स्टार्ट कर रहे थे,
ठीक है, मॉर्फोलॉजी आप चाहे वहीं से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मॉर्फोलॉजी में जो बॉडी है इसका, पहले ही मैंने बता दिया कि, या इस तरह से लिखो, बॉडी इज कवर्ड विथ, किससे कवर्ड है? काइटिनस एक्सोस्केलेटन। ठीक है, द होल बॉडी इज कवर्ड विद काइटिनस थिक, इस तरह से लिख दो, ये थिक होगा, थिक काइटिनस एक्सोस्केलेटन। ठीक है, अभी अभी हमने बात की कि जो बॉडी है इसका, या इंसेक्ट का, किसी भी इंसेक्ट का जो बॉडी है उसमें आपको 3 पार्ट्स नजर आते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। डिटेल मैंने लिखा दिया है आपको कि कितने कितने हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन है, एब्डोमेन। ठीक है, अगर एम्ब्रायनिक वाला बात करोगे, एम्ब्रायनिक वाला तो कितना है बच्चे? 6, 3 एंड 11। एंड अगर आप एडल्ट की बात करोगे, ठीक है, तो 1, 3 एंड 10 मिलेंगे। अच्छा, एक और चीज ध्यान देखना कि ये जो पूरा का पूरा हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन है, ठीक है, इसके ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ और लैटरल साइड पे एक्सोस्केलेटन की कवरिंग है, कैसा? काइटिनस कवरिंग। ठीक है, काइटिन आपका क्या होता है? पॉलीसैकेराइड होता है, एंड दिस इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अर्थ। पहला वाला कौन सा है? सेलुलोज। तो आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो, वैसे मैंने साथ लिखा रखा बायोमॉलिक्यूल में। ठीक है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल व्हिच इज प्रेजेंट इन अर्थ। ठीक है, तो ये जो काइटिनस एक्सोस्केलेटन है, बेसिकली हेड वाले पोर्शन पे, हेड वाले पोर्शन में क्या कर गया है? फ्यूज कर गया है, तभी यहाँ पे हमने क्या लिखा है? 1। ठीक है, ये फ्यूज कर गया है। बट जो थोरैक्स एंड एब्डोमेन की कवरिंग है वो बेसिकली प्लेट के फॉर्म में पाया जाता है, और उन प्लेट को बोलते हैं स्क्लेराइड। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्क्लेराइड। ठीक है, तो हम मेंशन कर देते हैं जरा सा। एक पिक्चर पहले मैं इसका बहुत नॉर्मल से पिक्चर बता देता हूं। ठीक है, जब भी हम इस तरह से बताएंगे आप, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है बेसिकली, ये वाला हेड का पार्ट है। ठीक है, ये मैं लेटरल व्यू दे रहा हूं, तो जैसा कॉकरोच दिखता है, हो सकता है आपको वैसा कॉकरोच ना दिखाई दे रहा हो। ठीक है, लेटरल व्यू है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो हेड है, हेड, और ये पूरा का पूरा बॉडी है। बॉडी के साथ हेड का जो ओरिएंटेशन देखोगे वो किस तरह का है? एट राइट एंगल। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दो, हेड इज हाइपोगनेथस इन कंडीशन। हाइपोगनेथस, हाइपोगनेथस का मतलब है कि बेसिकली हेड अटैच्ड विद बॉडी, हेड अटैच्ड विद बॉडी एट राइट एंगल, राइट एंगल के साथ। हाइपोगनेथस कंडीशन आपको देखने को मिलेगी वहां पे। चलो, अब यहाँ पे मैं अगर आपके लिए एक रफ सा डायग्राम बना दूं, ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका हेड होगा, ऊपर वाला, बीच वाला थोरैक्स है, नीचे वाला एब्डोमेन। ठीक है, अब देखो, ये थोरैक्स वाला पार्ट कितने पार्ट में डिवाइड है?
3 पार्ट में। तो हम इसको TH1 TH2 TH3 कर देते हैं। जो एब्डोमेन वाला है वो कितने पार्ट में है? 10 पार्ट में। तो अब आप लोग बना लेना, मुझे पता नहीं है कितने बनेंगे, जितने बन जाएंगे मैं उतने ही दिखा दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहां पे जो स्क्लेराइड पाई जाएगी बच्चे वो पूरा का पूरा क्या होगी? एक होगी। ठीक है, एक स्क्लेराइड पाई जाएगी। ठीक है, इस यहाँ पे जो स्क्लेराइड है, यहाँ पे जो काइटनस कैप्सूल है, काइटनस स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं, नाम क्या देते हैं बच्चे? हेड कैप्सूल। हेड कैप्सूल क्या है? दिस इज काइटनस कवरिंग ऑफ हेड। हेड की जो काइटनस कवरिंग है वो, अगर आप इस वाले पार्ट को देखना ही चाहते हैं तो आपको ये जो हेड कैप्सूल है, इसके एम्ब्रायनिक टाइम पे बेसिकली 6 प्लेट्स थी। ठीक है, काइटनस प्लेट्स, उनके नाम है, जैसे यहां पे मैं एक बना दूं, ये है फ्रॉन्स। फ्रॉन्स के ऊपर की तरफ वर्टेक्स प्रेजेंट है, इसके नीचे की तरफ क्लाइपियस प्रेजेंट है, क्लाइपियस। ठीक है, क्लाइपियस। ठीक है, इसके लेटरल साइड पे जिनी प्रेजेंट है, ये डबल एन नहीं है बच्चे, और ये वर्टेक्स है। ठीक है, क्लाइपियस, वर्टेक्स, फ्रॉन्स, जिने। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये सपोज कर लो कि यहाँ पे कवरिंग प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे कवरिंग प्रेजेंट है, तो जो इस वाला सेगमेंट का इसके साथ जो कवरिंग है वहां पे इस तरह से वो दोनों आपस में एक मेम्ब्रेन से जुड़े हुए, सबके सब इस तरह से, मतलब एक प्लेट दूसरी प्लेट के साथ में एक मेम्ब्रेन के थ्रू जुड़े हुए, जिसको हम क्या बोलते हैं? आर्थोडियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो प्लेट्स हैं बेसिकली ये किसके थ्रू जुड़े हुए हैं? आर्थोडियल मेम्ब्रेन के थ्रू। ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो एक प्लेट है, एक काइटनस प्लेट दूसरी काइटनस प्लेट के साथ किसके थ्रू अटैच होते हैं? आर्थोडियल, इसको आर्टिकुलर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे भी सेम चीज देखने को मिलेगा, हर जगह पे, हर जगह पे यहाँ पे आप बना सकते हैं, हर जगह पे। ठीक है, आर्थोडियल मेम्ब्रेन आप लिख सकते हैं, कनेक्ट द स्क्लेराइड, स्क्लेराइड्स को कनेक्ट करता है। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि जो काइटिनस कवरिंग है, ठीक है, काइटिनस कवरिंग है बेसिकली इन फॉर्म ऑफ hard plates and these hard plates is known as sclerites, known as sclerites। ये जो sclerites हैं ये बेसिकली 3 टाइप की। ठीक है, जो डॉर्सल साइड पे है, एट डॉर्सल साइड क्या बोलते हैं बेटा इसको? और डॉर्सल साइड पे टर्गाइट, टर्गा, हाँ ठीक है,
टर्गा, ठीक है, टर्गा यार, टरगाइड्स। वेंट्रल साइड पे क्या बोलेंगे? एट वेंट्रल साइड स्टर्नाइड्स, ठीक है। और एट लेटरल साइड, लेटरल साइड प्लूराइट। तो प्लूराइट का नंबर बच्चे कितना होगा? 2। स्टर्नाइड्स का नंबर हर एक उसमें क्या होगा, उसमें सेगमेंट में, हर एक सेगमेंट में टर्गा या टर्गाइड्स क्या होगा? 1 होगा। तो स्टर्नाइड्स भी 1 होगा, और प्लूराइड्स चूंकि लेटरल साइड है तो 2 होंगे, ठीक है। एंड ये आपस में, ये जो प्लेट्स हैं आपस में किसके थ्रू कनेक्टेड होंगी? आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन के थ्रू कनेक्ट होंगी, ठीक है। यहाँ पे ये बेसिकली ये सब फ्यूज कर गई हैं, ठीक है, फ्रॉन्स, क्लाइपियस, जेने, वर्टेक्स, और एक प्लेट बना दिया है जिसको किस नाम से जानते हैं हम? हेड कैप्सूल के नाम से, हेड कैप्सूल के नाम से। ठीक है, इतना ही है। एक पिक्चर और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इस वाले पॉइंट को याद रखना बच्चे, ये पूछा गया है, ये भी पूछे जा चुके हैं, इसमें से शायद ये वाला पूछा गया है, तो अभी दोनों के पूछने के चांस है, या मैचिंग टाइप का क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। ये पूछ सकता है आपसे कि जो हार्ड काइटनेसिस प्लेट पाई जाती हैं एज एक्सोस्केलेटन, ठीक है, उनका क्या नाम है? स्क्लेराइड्स बोलते हैं, ठीक है। ध्यान में रखना कि हेड जो है, हेड की जो काइटनेस प्लेट है, दे फ्यूज एंड फॉर्म हेड कैप्सूल, जबकि जो अदर पार्ट्स हैं, थोरैक्स एंड एब्डोमेन्स, वहां पे उनका फ्यूजन नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो सेपरेट है, और वो एक दूसरे के साथ किसके थ्रू अटैच्ड है? आर्थोडियल। जो आर्थोडियल मेम्ब्रेन है, ये बेसिकली थिन एंड फ्लेक्सिबल है, थिन एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है। आर्थोडियल मेम्ब्रेन जो है बेसिकली थिन एंड फ्लेक्सिबल है। चलो, इसको ऐसे रहने दो, पहले इसमें हम पेयर्स ऑफ विंग्स बना देते हैं, सॉरी,
इस तरह के हर एक थोरैक्स से पेयर्स ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस निकलेंगे, ठीक है, या जॉइंटेड लेग्स निकलेंगे, ठीक है। इन जो लेग्स हैं, इन लेग्स में कितने सेगमेंट होते हैं? एक ये वाला जो है, ये वाला जो पार्ट है बच्चे, इसको बोलते हैं कॉक्सा। ये जो छोटा सा पार्ट है बिल्कुल, इसको बोलते हैं ट्रोकेंटर, ठीक है। ये वाला जो है इसको बोलते हैं फीमर। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं टीबिया। ये है आपके टार्सस। कितना नंबर है बच्चे इनका? 5 है ना, टार्सस, ठीक है। और ये जो है ये है क्लॉ, ठीक है, पंजा। और ये जो मैंने स्ट्रक्चर दिखाया है यहाँ पे, इसको थोड़ा कलर दूसरा दे देते हैं। ये वाला जो है ये है एरोलियम। ये हेल्प करता है एडहेशन में, हेल्प इन, चलते समय अगर इनको कहीं दीवार पे चलना है तो क्या करेगा, ये हेल्प करेगा एडहेशन में, पकड़ने में। तो इस तरह से हर एक सेगमेंट से आपको इस तरह का स्ट्रक्चर निकलता हुआ दिखेगा, ठीक है। यहां से भी मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, ठीक है, यहां से भी 3। तो मतलब थोरैक्स जो भी लेग से राइज होते हैं, जो भी अपेंडेजेस बेसिकली लेग से राइज होते हैं, वो किस सेगमेंट से राइज होंगे? थोरैक्स से, ठीक है। अब ये जो ये थोरैक्स का नंबर 1 है, इसको T अगर दे दिया जाए, ठीक है, ये T2 है और ये T3 है। अपन जो लेग्स हैं वो तो तीनों से राइज हो रहे हैं, पर जो बेसिकली विंग्स हैं वो प्रोथोरैक्स है। ये वाला पार्ट थोरैक्स का कौन सा पार्ट है? दिस इज प्रोथोरैक्स। और ये वाला मीजोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स। और ये मेटाथोरैक्स, ठीक है। तो जो विंग से राइज होंगे वो मीजो एंड मेटा से राइज होंगे। प्रोथोरैक्स से कोई भी विंग एराइज नहीं होता। विंग सिर्फ कितने प्रेजेंट होते हैं? 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, ठीक है, दैट एराइज फ्रॉम मीजो एंड मेटा। अच्छा, इसमें से जो मीजोथोरैक्स से जो है जो विंग्स एराइज होता है, वो पूरा का पूरा इसका बॉडी क्या कर लेता है? कवर कर लेता है। वो ओपेक कलर का होता है, लेदरी होता है, और उसका काम बेसिकली क्या है? प्रोटेक्शन, हाँ, कवरिंग, प्रोटेक्शन देना, ठीक है। और जो मेटाथोरैक्स से राइज होता है वो ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, लाइट वेटेड होता है, और वो किसमें हेल्प करता है? उड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सारे मैं डिटेल्स आपको अभी लिखा दे रहा हूं। इसमें भी आप ये इस तरह से बना लो, जितने भी सेगमेंट आपके बनते हैं, होते तो 10 हैं। यहाँ पे आप इस तरह से बना दो विंग्स को। पूरा इसको ये मान के चलना कि अभी ये सेट नहीं है। जब ये सेट होके आएगा तो ये पूरा का पूरा जो इसका सेगमेंट है उससे आगे निकल जाएगा। ये जो विंग है इसका, जो एराइज हुआ है कहां से? मीजोथोरैक्स से। ये जब पूरी तरह से सेट हो जाएगा तो उसका बॉडी पूरी तरह से क्या कर लेगा? कवर कर लेगा, ठीक है। यहां से जो विंग एराइज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इनका दोनों को लिख दो, यहाँ पे लिख ही रहे हो तो। डार्क ब्राउन कलर का है ये, ठीक है, ओपेक है।
ओपेक है और लेदरी है, और हेल्प क्या करता है बेसिकली, प्रोटेक्शन, कवर कर लेता है। जो ये वाला है, इसके नाम है कुछ, मेरे दिमाग से नाम निकल गए हैं, टेगमेना एंड हैंडविंग। ये वाला जो है हाइंड है, ये टेगमाइना है, टेगमाइना, और ये वाला हाइंड विंग है। ठीक है, तो ये हाइंड विंग कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट, कलर कैसा है बच्चे इसका, अच्छा हो गया, ट्रांसपेरेंट है, कलर नहीं दिया हुआ है। प्रोटेक्टिव, हेल्प इन फ्लाइट, हेल्प इन फ्लाइट, फ्लाइट में हेल्प करता है ये। मेम्ब्रेनस भी लिख देना बेटा, ट्रांसपेरेंट एंड मेम्ब्रेनस, एंड मेम्ब्रेनस। टाइम कितना हुआ, नष्ट हो गया। इनको ध्यान में रखना बच्चे, ये जो है ना, ये जॉइंटेड लेग्स हैं, ठीक है, या सेगमेंटेड भी बोल सकते हो आप इनको, जॉइंटेड और सेगमेंटेड लेग्स, ठीक है। सबसे पहला पार्ट कौन सा है, कॉक्सा, दूसरा कौन सा है, ट्रोकेंटर, तीसरा फीमर, फोर्थ ट्यूबिया। ट्यूबिया जो है ना ये लॉन्गेस्ट है, ठीक है, और ये जो ट्रोकेंटर जो है ये स्मॉलेस्ट पार्ट है। एरोलियम से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एडहेसिव का काम करता है, ठीक है, पकड़ने का काम करता है। ये यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है बच्चे, ठीक है, ये जो इसको मीजो क्या बोलते हैं, फोर विंग, हाँ, इसको टेगमाइना जो है इसको फोर विंग भी बोलते हैं, और इसको हैंड विंग तो बोल ही रहे हैं, ठीक है। तो जो फोर विंग है उसको टेगमाइना बोलते हैं, और ये बेसिकली प्रोटेक्शन में काम करता है, ठीक है। ओपेक कलर का है, मतलब अपारदर्शी है, लेदरी अपीयरेंस है उसका, ठीक है, डार्क ब्राउन आपको दिखेगा, ये ट्रांसपेरेंट एंड मेम्ब्रेनस दिखेगा स्ट्रक्चर। तो जो प्रोथोरैक्स है, प्रोथोरैक्स से कोई भी विंग सेराइज नहीं होता है। आज के लिए यहीं पे छोड़ देते हैं, कल इस पार्ट को मैं ऑलमोस्ट खत्म कर दूंगा, ऑलमोस्ट क्या ये खत्म ही हो जाना है, थोड़ा मैं स्पीड से चलूंगा, और आप अपने एनसीईआरटी से इसको एक बार देख लेना, ठीक है। इसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी पे चलेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी हमको फिनिश करनी है। अभी कौन सा मंथ खत्म हो रहा है, दिसंबर। प्लांट फिजियोलॉजी तो जनवरी में आपका खत्म हो जाएगा, वो तो श्योर है। एनिमल फिजियोलॉजी बहुत बड़ा है,
एनिमल फिजियोलॉजी बहुत बड़ा है, तो एनिमल फिजियोलॉजी देता है टाइम। एंड आई थिंक आपका जनवरी में इकोलॉजी खत्म हो जाएगा उधर से। एक चैप्टर क्या है बच्चे, एक्चुअली आप जब चीजें बताते हो तो टाइम लगता है, अगर मैं सीधे रीड करता निकल जाऊं तो बहुत तेजी हो जाएगा। मैं सोच के आया था कि मैं 2 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म करूंगा, मुझे लगा नहीं बता देना चाहिए।